हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। माई सेल्फ शिवांगी अग्रवाल। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 1 के एक और टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। चलिए देखते हैं। एक ही वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव AB में A पर -q आवेश तथा बिंदु B पर +q आवेश रखा गया है और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। +q आवेश के कारण बिंदु P पर बल, हमने बल का फॉर्मूला पढ़ा है F बराबर QE। अब बात है +q आवेश के कारण, इसलिए ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य कर रहा है तथा इतना ही बल, क्योंकि आवेश समान है और वैद्युत क्षेत्र भी समान है, इसीलिए इतना बल बिंदु A पर F बराबर Q ही किस में लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। परंतु ये बल कैसे हैं, आपस में बिल्कुल बराबर हैं और कैसे हैं, विपरीत दिशा में हैं, इसलिए ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। अब इसे हम ज्ञात करेंगे। बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है लंबवत दूरी गुणा बल। अब बल आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं टॉ से। किससे प्रदर्शित करते हैं, टॉ से। लंबवत दूरी, आप लंबवत दूरी इसमें देखिए कहां है, एक सिर्फ परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस दिख रही है वो सिर्फ क्या है, BC है। तो क्या लिख देंगे हम, लंबवत दूरी BC। और बल क्या बताया अभी मैंने आपको, बल है F। तो क्या हो जाएगा, टॉ इज इक्वल्स टू F इंटू BC। अब हम पे F की वैल्यू तो ऑलरेडी है, कितनी है, F बराबर है QE इंटू BC। अब हमें ये देखना है कि हम पे BC की वैल्यू तो है नहीं। अब हम क्या करें जिससे हम BC की वैल्यू निकाल लें। हम पर किस किस चीज की वैल्यू है, हम पर वैल्यू है एक तो आपके, अब आप ये देखिए जब ये परपेंडिकुलर है तो यहां पर कितनी डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल। अब इस पे हम पे किस किस की वैल्यू है, AB की वैल्यू है, जिसे हम कह सकते हैं कर्ण, और दूसरी हम पर थीटा की वैल्यू है और हमें निकालनी है किसकी, BC की वैल्यू, जिसे हम कह सकते हैं लंब। अब हमें कोई ऐसा फॉर्मूला देखना होगा जिसमें कर्ण, लंब और थीटा आ जाए। तो ऐसे तो हमने 2-3 फॉर्मूले पढ़े, कौन से, लाल बटे कक्का। अब हमें इसमें देखना है कर्ण और लंब किसमें आ रहा है, इसमें हमें मिल रहा है लंब और कर्ण, तो इसमें हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहां से शुरू करते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा, परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन कर्ण कितना है हमारा, 2L। तो कितना हो गया, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, BC की। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे इज इक्वल्स टू के एक साइड और सारी चीजों को इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड। तो इसीलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जब यहाँ पे 2L अपॉन में है तो दूसरी तरफ जाकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। तो यहां पर BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2L साइन थीटा। तो हम यहां भी लिख देंगे 2L साइन थीटा। अब हम इसे थोड़ा सा खोल कर लिखेंगे, Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। Q इंटू 2L किसके बराबर हो गया बेटा, P के। तो बट Q इंटू 2L बराबर P। तो यहां पर Q इंटू 2L की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, P। तो टॉ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। हम इसे थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। साइन थीटा जो है, साइन का क्या मतलब होता है, कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। कॉस होता है कॉस डॉट प्रोडक्ट एंड साइन होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर इंटू E वेक्टर। अब इसी फॉर्मूले में हम 2-3 स्पेशल कंडीशंस निकाल सकते हैं। यदि
थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो तो टॉ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, यहां लिखेंगे हम पीई साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो टॉ क्या आ जाएगा, टॉ इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है इस कंडीशन में इस बल आघूर्ण पर कोई भी कार्य नहीं होगा। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। यदि हम थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री रखते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, टॉ इज इक्वल्स टू पीई साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टॉ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पीई। इस कंडीशन में टॉ की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें, क्योंकि साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, इसलिए टॉ की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें पीई।